हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम बात करेंगे एक रेविट आर्किटेक्चर के अंदर टेपर्ड वॉल किस तरीके से बनाई जाती है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे एक वॉल लेते हैं। ये रेविट आर्किटेक्चर 2022 है जिसमें टेपर्ड वॉल का ऑप्शन है। अब यहाँ पे मान लो मैंने कोई भी वॉल ली, 8 इंचेस की यहाँ पे वॉल ली और एक वॉल मैंने इस तरीके से यहाँ पे क्रिएट की। क्लियर है? हम इसको 3D में देख सकते हैं ऐसे, और सिलेक्ट करके मैं इसको कर देता हूँ लेवल 2 तक कनेक्टेड। अब मेरे पास कुछ इस टाइप से ये वॉल है। ओके, और इसी का मैं अब यहाँ पे सेक्शन काट देते हैं ताकि मेरे को एग्जैक्टली पता चले टेपर वॉल के बारे में। ये मैंने सेक्शन कट किया, सेक्शन को ओपन किया और सेक्शन को मैं साइड में ले लेता हूँ यहाँ पे। ओके, ये मेरा यहाँ पे सेक्शन हुआ और यहाँ पे मैं 3D ओपन कर लेता हूँ ताकि दोनों साइड से आपको इफेक्ट इजिली नजर आए। ओके, शेडेड किया। ओके, अब टेपर्ड वॉल के लिए मेरे को क्या करना है, बेसिकली वॉल को सिलेक्ट करना है और यहाँ पे एक ऑप्शन आता है क्रॉस सेक्शन और यहाँ पे वर्टिकल है। लास्ट वीडियो में मैंने स्लांटेड वॉल के बारे में बात की थी, अब हम बात करेंगे टेपर्ड के बारे में। तो अब आप यहाँ पे टेपर्ड पे क्लिक करेंगे। जैसे ही टेपर्ड पे क्लिक करते हो तो ये आपको बोलता है दिस वॉल टाइप इज नॉट कंपैटिबल विद द टेपर्ड क्रॉस सेक्शन, सेट ए लेयर इन द वॉल टाइप टू हैव वेरिएबल थिकनेस। आपको वेरिएबल थिकनेस देनी पड़ेगी इसके लिए। तो उसके लिए आपको क्या करना है, एडिट टाइप पे जाना है, रैपिंग यहाँ पे स्ट्रक्चर आप देख पा रहे हो, स्ट्रक्चर पे यहाँ पे एडिट पे क्लिक करना है। जो आपका ये स्ट्रक्चर है, जो आपकी 8 इंच की वॉल है, इसको आप कर दोगे वेरिएबल। वेरिएबल पे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, ये आपकी वॉल वेरिएबल हो जाएगी और आप इसे ओके करेंगे। तो वेरिएबल में क्या होगा कि इसकी थिकनेस फिक्स नहीं रहेगी, आप इसकी थिकनेस चेंज कर सकते हैं। अब जैसे ही वेरिएबल पे क्लिक करोगे और यहाँ पे आपके एक ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। देखो ये ऑप्शन अभी यहाँ पे आ रहा है क्रॉस सेक्शन प्रॉपर्टी। अगर मैं वेरिएबल हटा देता हूँ, अप्लाई करता हूँ, तो वो आपका ऑप्शन यहाँ पे हट जाएगा। जैसे ही मैं वेरिएबल करता हूँ, ओके करता हूँ, वैसे ही आपका क्रॉस सेक्शन प्रॉपर्टी यहाँ पे आ जाएगा, जिसमें डिफॉल्ट एक्सटीरियर एंगल, बाहर का एंगल कितना रखना है, डिफॉल्ट इंटीरियर एंगल, अंदर का एंगल कैसे रखना है, और विड्थ ऑफ मेजरमेंट एट टॉप पे रखना है, बॉटम पे रखना है या बेस पे रखना है, इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। तो अभी के लिए मैं करता हूं ओके। अब आप इसे क्रॉस सेक्शन पे क्लिक करके टेपर्ड करते हैं तो अब आपकी ये टेपर्ड वॉल यहां से हो जाएगी। अब है टेपर्ड वॉल के बाद अब हमें इसे टेपर करना है। तो यहाँ पे एक ऑप्शन है ओवरराइड टाइप प्रॉपर्टी। अभी तो एक्सटीरियर एंगल और इंटीरियर एंगल आपका डिसेबल है और 0 पे है, जो हम अंदर से चेंज कर सकते हैं। बट अगर यहां से चेंज करना है तो ओवरराइड टाइप प्रॉपर्टी को हम चेक करेंगे। एक्सटीरियर एंगल कितना रखना है, मान लो मेरे को 5 डिग्री का एक्सटीरियर एंगल रखना है, तो नीचे से आप देखोगे वो 5 डिग्री का एक्सटीरियर एंगल आ जाएगा, नीचे से 5 डिग्री बाहर आ जाएगा। ओके, सिलेक्ट करते हैं। अगर हम यहां से आप साथ के साथ सेक्शन व्यू में भी देख पा रहे हो कि वो नीचे से एक्सटीरियर पार्ट बाहर आ गया। अगर मैं इंटीरियर पार्ट करता हूं यहाँ पे 5 डिग्री, तो वो इंटीरियर से बाहर आ जाएगा 5 डिग्री। बट अगर माइनस में करते हो आप वैल्यू, अगर आप -5 डिग्री करोगे तो वो स्लांटेड वॉल हो जाएगी। क्लियर है? तो ऐसे करके आप इस चीज को यहाँ से चेंज कर सकते हैं। मान लो मैंने इसको 0 किया, अब आप यहाँ पे देख पा रहे हो कि आपकी स्लांटेड वॉल है। ओके, टेपर्ड वॉल है। अब हम चेक करते हैं इसकी मेजरमेंट। मॉडिफाई पे जाएंगे, यहाँ पे करेंगे मेजरमेंट बिटवीन 2 रेफरेंस पॉइंट। यहां से हम चेक करेंगे तो ये तो देखो आपका 8 इंच यहाँ पे क्लियरली आपको शो कर रहा है। बट नीचे से आप देखोगे इसकी नीचे से थिकनेस ऑब्वियसली चेंज हो रखी है, मतलब वो टॉप पार्ट को फिक्स रखेगा, नीचे वाले पार्ट को वो चेंज करेगा। ओके, अब इसके भी हमारे पास ऑप्शन है कि हम इसको कैसे चेंज कर सकते हैं। तो इसके लिए वॉल को सिलेक्ट करेंगे, एडिट टाइप पे जाएंगे। अब हम यहाँ पे जाएंगे विड्थ मेजर्ड एट टॉप। अब यहाँ पे क्या है कि टॉप वाला जो आपका पार्ट है वो फिक्स रहेगा। अगर मैं टॉप को हटा के यहाँ पे बेस पे क्लिक करता हूँ एंड ओके करता हूं, तो आप देखोगे कैन नॉट क्रिएट वॉल, इट वुड इंटरसेक्ट इटसेल्फ, रिड्यूस द वॉल्स हाइट और स्लांट। ये क्या बोल रहा है कि मान लो मैंने इसको यहाँ पे 0 किया, अब अगर मैं यहाँ पे जाके इसको टॉप से हटा के बेस कर देता हूं एंड यहाँ पे ओके करता हूं, अब ओके है। बट जो एक्सटीरियर एंगल है, अगर मैं इसको 1 डिग्री करता हूं तो आप देखोगे हल्का सा 1 डिग्री वो अंदर की तरफ आ गया। अब ये स्लांट में होगी आपकी वॉल। दोबारा से सिलेक्ट करके अगर मैं इसको 3 डिग्री करता हूं तो वो और आपका यहाँ पे हो गया। अब जैसे ये इससे ज्यादा होगा तो वो मना कर देगा करने के लिए, क्योंकि वो इसको इटसेल्फ ही क्रॉस कर जाएगा। अगर मैं इसको 5 डिग्री करता हूं तो ये मना कर देगा कि ये इट वुड इंटरसेक्ट इटसेल्फ,
ये अपने आप को ही क्रॉस कर जाएगा। तो जितना इसके बीच में डिस्टेंस है उतने ही आप यहाँ पे एंगल डाल सकते हो। 4 डिग्री करोगे वो भी एक्सेप्ट नहीं करेगा। जैसे आप इंटीरियर से आप करते हो -2 डिग्री, तो वो -2 डिग्री बाहर निकल जाएगा। अब आप इसे इंक्रीज कर सकते हो ताकि उसे स्पेस मिले टॉप पार्ट से इधर आने के लिए। क्लियर है? तो आप इसे यहाँ पे 0 करेंगे। 0 करने के बाद आप इसे अब 0 करोगे तो वहां से 4 एक्सेप्ट नहीं कर पाएगा। अब मैं यहां से करता हूं 3 और यहां से अब करता हूं 0। तो अब आप देख पा रहे हो वो टॉप से इस तरीके से आपका हो जाता है। अब नीचे वाले डिस्टेंस अगर आप विड्थ को मेजर करोगे तो 8 इंच है, ऊपर वाला आप मेजर करोगे तो वो आपने वहां पे कम हो चुका है। अब बात करते हैं कि आप इस पे क्लिक करके जब यहाँ पे आते हो तो ये टॉप, बेस एंड बॉटम क्या है, विड्थ मेजर्ड एट, ये क्या है। अभी यहाँ पे बाय डिफॉल्ट टॉप पे क्लिक है, तो इसका मतलब है कि जब भी आप यहाँ पे एक्सटीरियर एंगल कोई भी दोगे, मान लो 4 डिग्री का दिया, तो वो क्या करेगा, टॉप पार्ट को तो फिक्स रखेगा, जैसे मैंने पहले भी बताया आपको, इसको फिक्स रखेगा ये, और नीचे वाले पार्ट को इंक्रीज कर देगा। जैसे ही हम क्या करेंगे, इसको सेलेक्ट करके एडिट टाइप पे जाके टॉप से हटा के हम बेस कर देते हैं। अब बेस पे इसके एंगल यहाँ पे ज्यादा है तो मैंने इसको अभी 0 किया। अब यहाँ पे जाके मैं यहाँ पे इसे बेस कर देता हूं। ओके, अब अगर मैं एक्सटीरियर एंगल यहाँ पे मान लो 2 डिग्री इंक्रीज किया, तो आप यहाँ पे देखोगे कि जो उसने बेस वाला पार्ट है उसको यहाँ पे 8 इंच को फिक्स किया। अब क्या है कि अगर मैं इसको सिलेक्ट करके वॉल को, इस पार्ट को ड्रैग करके नीचे की तरफ ले जाता हूं, अब यहां पे अगर आप मेजर करोगे नीचे वाला पार्ट आपका इंक्रीज हो गया, बट ये बेस वाला पार्ट है वो फिक्स रहेगा 8 इंचेस। बट अगर मैं चाहता हूं कि जितना भी मैं इसे नीचे की तरफ लेके जाऊं, नीचे वाला पार्ट ही आपका यहां पे 8 इंचेस रहे, तो उसके लिए आपको एडिट टाइप पे जाके आपको करना पड़ेगा इसे बॉटम करोगे, ओके करोगे, तो अब आप देखोगे नीचे वाला पार्ट 8 इंचेस है, यहां पे ये पार्ट आपका कम हो चुका है। क्लियर है? तो ये थोड़ी सी ट्रिक्स हैं जिसको आप यहाँ पे यूज कर सकते हो। और अगर आप यहाँ पे टॉप करते हो, ओके करते हो, तो यहां से अगर आप ऊपर लेके जाते हो तो आप देखोगे कि ये वाला पार्ट है यहाँ पे, ये फिक्स रहेगा, यहां से वो पार्ट को इंक्रीज कर देगा। ये टॉप वाला पार्ट आपका यहाँ पे इस तरीके से हो जाता है। क्लियर है? उसके बाद है, मान लो मैंने इसको डिलीट किया, और डिलीट करने के बाद मैं यहां से इस सेक्शन को भी डिलीट करता हूं, सिलेक्ट डिलीट। ओके, अब हम यहां से वॉल लेते हैं, वॉल पे क्लिक करेंगे। वॉल पे जाके अगर मैं अब यहां पे क्रॉस सेक्शनल से हटा के टेपर्ड कर देता हूं, तो आप देख पाएंगे जो हमने टेपर्ड वॉल की है वही यहां पे शो होगी जिसको हमने वेरिएबल किया हुआ है, इससे ज्यादा यहां पे शो नहीं होगी। अब मान लो मैंने यहां से क्लिक करके वर्टिकल किया और यहां से हमने सिलेक्ट की एक्सटीरियर, कोई भी वॉल सिलेक्ट कर सकता हूं, मान लो ये वाली सिलेक्ट की और ये मैंने वॉल बनाई। यहां पे वॉल बनाने के बाद वॉल को सिलेक्ट करूंगा, एडिट टाइप पे जाता हूं और यहां पे एडिट करूंगा, तो आप यहां पे देख पा रहे हो इतनी सारी लेयर में हमारी वॉल यहां पे क्रिएट है। मैं किसी भी एक लेयर को वेरिएबल यहां पे कर सकता हूं, बट मेक श्योर आप एक ही वॉल को वेरिएबल कर सकते हो जिसकी आप विड्थ को कम या ज्यादा कर पाए। तो हम जो मेन कोर वॉल होती है आपकी स्ट्रक्चर वॉल, हम उसको वेरिएबल करते हैं। यहाँ पे ओके करेंगे एंड ओके। अब ओके करने के बाद हम यहाँ पे इसका सेक्शन कट करके अगर आपको दिखाएं, यहाँ पे सेक्शन कट किया, सेक्शनल व्यू हम देखते हैं यहाँ पे, और इसको साइड में लेके चल जाते हैं यहाँ पे कुछ इस तरीके से। ये मेरा सेक्शन है और सेक्शन को हम यहाँ पे क्लिक करके फाइन कर देते हैं ताकि हमें फाइन डिटेल यहाँ से नजर आए। ओके, अब यहां पे अगर मैं इस वॉल को 3D में देखता हूं और इस वॉल को मैं सेलेक्ट करके और यहां से कर देता हूं टेपर्ड, अब ये टेपर्ड हो जाएगी और यहां से आप एंगल डाल सकते हो कि मान लो 5 डिग्री का एंगल। तो अब आप देखोगे जो चेंजेस आए हैं वो आपकी कोर वॉल के अंदर आए हैं, इन बाकी लेयर्स में कोई चेंजेस नहीं आए हैं। ओके, तो इसी वॉल के अंदर आपके चेंजेस आएंगे। और अगर आप यहाँ पे वॉल को सिलेक्ट करके, वॉल को सिलेक्ट करो यहां से और यहाँ पे एडिट टाइप पे जाके अगर आप डायरेक्टली यहां से कर देते हो कि एक्सटीरियर में मुझे 5 का चाहिए और इंटीरियर भी 5 का चाहिए एंड ओके करोगे, अब आप जब यहां से वॉल बनाओगे तो डायरेक्टली आप वो वाली वॉल को क्रिएट कर सकते हो। 1 सेकेंड, वॉल, दिस वॉल, एडिट टाइप 5 डिग्री यहां से आप कर सकते हो। हाँ, ये वर्टिकल आपको नहीं रखनी, इसको टेपर्ड रखना है। और एडिट टाइप पे जाके जो चेंजेस अब किए, अब उसके चेंजेस के साथ आप अपनी वॉल को
क्रिएट कर सकते हो। यहाँ पे तो आप देख पाएंगे ये चेंजेस के साथ आपकी वॉल यहाँ पे क्रिएट हो गई है। और अब आप इनको सिलेक्ट करके मल्टीपल सिलेक्शन से भी आप यहाँ पे ओवरराइड कर सकते हो अपने एंगल को कि मेरे को कितना चाहिए, उसी के अकॉर्डिंग सिलेक्टेड वॉल का आपका एंगल यहाँ से चेंज हो जाएगा। तो ये था किस तरीके से आप टेपर्ड वॉल बना सकते हो और कैसे कैसे आप उसके मेजरमेंट कर सकते हो और इसका ऑप्शंस क्या क्या होते हैं। तो आशा करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करना बिल्कुल मत भूलें। ऐसे ही सपोर्ट बनाए रखें ताकि मैं आपके लिए ऐसी वीडियो डेली लाता रहूं। थैंक यू सो मच दोस्तों वीडियो देखने के लिए।